नमस्कार दोस्तों। पैसों को लेकर हमारे देश में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, ये बात सबको पता है। लेकिन सबको ये नहीं पता कि पैसों से संबंधित परेशानियां दुनिया के हर देशों में अलग अलग तरीके से होती जा रही है और आगे भी होती रहेगी। हम ये भी जानते हैं कि पिछले कई सालों से चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है और इससे कैसे बचें? क्योंकि ये महंगाई कभी रुकने वाली नहीं है और आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन इतना हो जाएगा कि हमारा गुजारा करना भी मुश्किल हो जाएगा। हमें ये भी पता है कि अमीर ज्यादा अमीर और गरीब ज्यादा गरीब होता जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये सब कैसे हो रहा है। ये सारे सवालों के जवाब हमें मालूम ही नहीं और जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे, और यही बेदरकारी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से हम सिस्टम के गुलाम बन के रह गए हैं, जो चीजें सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये सब रहस्य को जानने के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि पैसा क्या है, मॉनेटरी सिस्टम क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम का रहस्य क्या है। इस सभी के बारे में सही जानकारी होना बेहद आवश्यक है और इसे नहीं जानना हमारे लिए एक खतरा है। तो चलो जानते हैं कि पैसे का गुप्त रहस्य क्या है। करेंसी एक रसीद है, असली पैसा तो सोना और चांदी है। लोग आए और गए, करेंसी आई और गई, लेकिन पिछले 5000 सालों से सोना और चांदी ना खत्म हुआ ना ही उनका मूल्य घटा। किंतु कई विश्वसनीय लोग आए, राज किया, लेकिन जब उनकी विश्वसनीयता खत्म हुई तब उनके साथ उनकी रसीदों का पतन हुआ। लेकिन फिर भी सोने और चांदी के मूल्य में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए सोना और चांदी ही असली व्यापार का मूल्य है और यही विश्वसनीय लेन देन का माध्यम और यही रियल में मनी है। आपकी सच्ची समृद्धि आपका समय और स्वतंत्रता है। पैसा सिर्फ इन दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। यह एक ऐसा स्टोरेज है जो आपकी औद्योगिक शक्ति का इस्तेमाल करके उसका विस्तार करता है। पर अभी पूरा विश्व सच्चे पैसे को छोड़ के करेंसी के इस्तेमाल करने में लगा है और ये देखने में आया है कि बहुत शांति से आपके सबसे महत्वपूर्ण दो संपत्ति, समय और आपकी स्वतंत्रता की चोरी हो रही है। पहले के जमाने में इंसान लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का उपयोग करता था, जहां एक सामान खरीदने के लिए हमें सामने दूसरा सामान देना पड़ता था। जैसे कि समझो मेरे पास एक मुर्गी है और आपके पास चावल, तो मैं आपको मेरी मुर्गी दूंगा जिसके बदले में आप मुझे चावल दोगे। ये सिस्टम ठीक था, लेकिन थोड़ी परेशानियां थी। फिर लोगों ने अलग अलग सोचना शुरू किया। उस समय सबको पता था कि सोना एक कीमती चीज होती है, इसीलिए लोगों ने सोने और चांदी के पैसे बनाने का व्यापार शुरू कर दिया। अब क्योंकि बहुत ज्यादा सोना लेके रखना और घूमना एक समस्या थी, उसके वजन और चोरी का डर भी रहता था। इसीलिए कुछ सोनार और दूसरे लोगों ने व्यापारिक फायदा देखकर एक रास्ता निकाला। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम अपना सोना हमारे पास रख दो, हम उसकी सुरक्षा के साथ हमारे पास सुरक्षित रखेंगे और आप उसके बदले में हमें कमीशन दे देना। सबको ये सुझाव बहुत अच्छा लगा और लोगों ने सोना उन लोगों के पास रखना शुरू कर दिया, जिसके बदले में वो सोनार उन्हें एक IOU दे देता था। IOU और कुछ नहीं, बस एक कागज का टुकड़ा था, यानी सोने की रसीद, जिसे दिखाकर वो अपना सोना कभी भी वापस ले जा सकते थे। इसी तरह से ये सिस्टम अच्छे से चलने लगा था। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद सोनार लोगों को एक अजीब बात समझ में आई कि ये सिस्टम बनाने के बाद कोई इंसान अपना सोना वापस लेने नहीं आ रहा था। सबने वो रसीद से ही व्यापार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि रसीद है मतलब सोना तो होगा ही। और ये चीज समझने के बाद सोनार लोगों को लालच आ गई और उन्होंने गलत काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब उनके हाथ से बनी हुई रसीद ही पैसा बन गया था, इसीलिए उन्होंने नकली और ज्यादा रसीदें बनाना स्टार्ट कर दी। उनके पास तो सोना होता भी नहीं था, फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा रसीदें बनाते जाते, जिसे वो दूसरे लोगों को उधार देकर उस पर का ब्याज कमाने लगे। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी रसीदें छापी और लोगों की मेहनत, स्वतंत्रता और समय को छीनकर बहुत सारे पैसे कमाए। ऐसे शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी चोरी। वो सोना संभालने वाली दुकान दुनिया की पहली बैंक थी और वो रसीद दुनिया की पहली करेंसी।
आज हम ग्लोबली फाइनेंशियल क्राइसिस में जी रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें करेंसी और मनी के बीच का डिफरेंस नहीं पता। बहुत से लोगों को लगता है कि करेंसी और मनी दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसे आप कहीं पे भी लेके घूम सकते हैं, जो जल्दी ख़राब नहीं होता, जिसके छुट्टे किए जा सकते हैं और जो फंजिबल होता है। मतलब आपकी जेब में 100 रुपया है तो वो मेरी जेब के 100 रुपये से एकदम सेम है। मनी में भी ये सारी चीज़ें होती है, जैसे कि वो भी पोर्टेबल, ड्यूरेबल, डिविजेबल और फंजिबल होती हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस जो मनी को करेंसी से अलग करता है यह है कि मनी एक्चुअल में कुछ वैल्यू स्टोर रखता है अपने अंदर, जिससे उसकी खरीदने की शक्ति बनी रहती है। सालों पहले जो फियाट करेंसी चलती थी, आज उसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी, लेकिन सोना और चांदी एक फॉर्म ऑफ मनी है, उसकी वैल्यू आज भी है, जो 100 साल पहले भी थी और 1000 साल पहले भी थी। फियाट करेंसी गवर्नमेंट और बैंक मिलके छापते हैं, जिसकी वैल्यू आज तो है लेकिन कुछ सालों के बाद नहीं होगी, जैसे कि हजारों सालों से चलता आ रहा है। लेकिन सोने ने और चांदी ने पिछले 5000 सालों से अपनी वैल्यू बना के रखी है, और ये दोनों ही एक्चुअल मनी है। कोई भी इन्हें जितना चाहे उतना छाप नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट और बैंक मिलके जितनी चाहे उतनी करेंसी छाप सकती है। इसीलिए ज्यादातर होता भी यही है कि लालच और अलग अलग रीजन की वजह से गवर्नमेंट बहुत सारी करेंसी छपवा के मार्केट में लगातार लाती ही रहती है, जिससे करेंसी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। आपको लगता होगा कि ज्यादा करेंसी का होना मतलब अच्छा ही है। देन यू आर रॉन्ग थिंकिंग, क्योंकि महंगाई बढ़ने का मेन रीजन और डेफिनेशन यही है कि करेंसी का सप्लाई बढ़ते जाना। जितनी ज़्यादा करेंसी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा चीज़ें महंगी होती जाएगी। समझो कि एक पूल है, लेकिन ये पानी का नहीं, करेंसी का पूल है, जिसमें चीज़ों के दाम का स्पॉन्ज रखा है। होता यह है कि जैसे जैसे करेंसी बढ़ने लगती है, चीज़ों के दाम उसे सोख के खुद भी बढ़ते जाते हैं। फियाट करेंसी का ये गेम बैंक के कॉन्फिडेंस और हमारे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से चल रहा है, क्योंकि बैंक आपसे छुपाती नहीं है कि बल्कि खुल्लम खुल्ला बताती है कि ये करेंसी फियाट है। मतलब उनके पीछे कोई सोना रखा हुआ नहीं है, जिसकी वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से कम होती ही रहती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो ये टॉपिक को अच्छे से समझो और ये नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करके लोगों को एजुकेट करो, क्योंकि ऐसी सब बातें बहुत कम लोगों को पता चल पाती थी। इसीलिए इस सिस्टम के अभी भी हम गुलाम बने बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन क्योंकि ये इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है, हम इस बातों को फैला के अपने खुद के, फैमिली के या देश के भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो और ये समझाओ कि करेंसी एक रसीद है, असली पैसा तो सोना चांदी है। दूसरा, जॉब से ज़्यादा बिजनेसमैन बनने का सोचो। अमीर बनो, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए और देश के लिए, क्योंकि बिजनेस करने से ही आपको इस सिस्टम की काफ़ी लूप होल्स मिलेंगे, ना कि जॉब करने से। तीसरा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर में रखो, क्योंकि वही रियल मनी है जो अपनी खरीद शक्ति लंबे टाइम तक बना रख सकती है और जिसे गवर्नमेंट जब चाहे जितना चाहे प्रिंट या रातों रात बंद नहीं कर सकती। तो ये बातें मैंने माइकल मलोनी की बुक गाइड टू इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर बुक से और वीडियो से इंस्पायर होकर बनाई हैं। तो आप अब YouTube सेटिंग में जाए, नोटिफिकेशन ऑन करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आप आपके इस टॉपिक को लेकर व्यू लिखे, लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।